हाय फ्रेंड्स, मैं आनंद फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ सेल्स के ऊपर। पार्ट 1 आपने देखा जिसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सेल्स के लिए किसी के साथ बैठे हैं, किसी कस्टमर के साथ अपने, जिसे हमें सेल्स करनी है, सेल्स पिच देनी है। तो एक पॉइंट मैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बताऊंगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि इससे भरोसा जागता है कस्टमर का आपके ऊपर। और आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट को लेके। जितना आप एनर्जेटिक रहेंगे उतना ही कस्टमर भी एनर्जेटिक होगा, ये जानने के लिए कि कुछ तो है कि ये सामने वाला आदमी इतना एनर्जेटिक है इस प्रोडक्ट को लेके, इस चीज़ को लेके। तो ये हमारे प्रोडक्ट सेल में बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। और जब हम प्लान अपना करते हैं किसी कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हमारा प्लान जो है वो 5 से 7 मिनट में बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। और लास्ट में जब हम प्लान को सम अप कर रहे होते हैं, तो उस समय सम अप करने के बाद कुछ देर के बाद हमें जस्ट शांत होके 2 सेकंड 3 सेकंड शांत होके कस्टमर को वॉच करना है कि उसके अंदर कैसा, उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरफ जा रहा है। फिर हमें उससे फीडबैक लेना है, ये कहते हुए कि तो सर कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान। तो इससे उसका इंस्टेंट फीडबैक हमारे पास आता है। वो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने शब्दों से बताता है कि उसको हमारा प्लान कैसा लगा। तो ये तरीका है हमें अपने प्लान को प्रेजेंट करने का। और मैं ये कहूँगा कि इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कस्टमर से। फीडबैक मिला, मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी कभी नेगेटिव भी मिलता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि कस्टमर के मन में क्या चल रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए प्लान को भूलते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी जॉब को भूलते हैं। हम कस्टमर से थोड़ा सा मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे ये सोचिए कि कस्टमर आर्मी में है या डिफेंस के किसी भी सेगमेंट में है, सब सोचिए एयरफोर्स में है। तो आप ये उससे बोलिए कि अच्छा सर, आपने जब ज्वाइन किया होगा तब तो चैलेंजेस और भी ज़्यादा हाई रहे होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे हमें जानने के लिए, नॉलेज के लिए, कहाँ से नॉलेज इकट्ठा करें, कहाँ से पढ़ाई करें। और काम उतना नॉन टेक्निकल रहा होगा पहले, तो बहुत मुश्किलें रही होंगी। तो वो धीरे धीरे अपनी चीज़ें बताता है, शेयर करता है, और इससे हमें उससे मिक्स होने का मौका मिलता है। वो हमसे खुलता है, अपनी चीज़ों को बताता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है जो उससे बात कर रहे हैं वैसे बात किसी और ने भी की हो। तो जब हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी के लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आदमी और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ हमसे ज्वाइंट होता है, कनेक्ट होता है। तो ये कनेक्शन हमारे बहुत काम आता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्लान एक दिन में ही क्लोज़ हो जाए, हमें उससे रिलेशन बनते हैं, आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा हम उसके नज़दीक जाएंगे, प्लान तो हमारा कन्वर्ट होगा ही, हमें रेफरेंसेस भी अच्छे मिलेंगे, और वो हमारे अंदर एक भरोसा पालेगा वो कस्टमर कि ये आदमी भरोसे के लायक है। और ये बहुत ही प्लस करेगा हमारे बिजनेस में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।